धीरे धीरे उठती सुबह, गांव के ऊपर उड़ती धूल और एक आदमी जिसका नाम था रामलाल। उसके कपड़े मिट्टी से भरे थे, चेहरा थका हुआ, पर आंखों में एक आग थी। लोग कहते थे इसकी किस्मत में खेती नहीं, सिर्फ संघर्ष लिखा है। पर रामलाल हर सुबह ये सोचकर उठता था, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। संघर्ष की जड़ें गांव के किनारे उसका छोटा सा खेत था। बरसात आती तो इतनी की फसल बह जाती, कभी इतनी कम कि मिट्टी फट जाती। एक साल कीड़े लगे, दूसरे साल आंधी आई, तीसरे साल तो जैसे आसमान भी खामोश हो गया। फसल बिल्कुल नहीं होगी। गांव वाले फिर बोलते, रामलाल छोड़ दो ये खेती, कोई और काम कर लो। लेकिन वह बस मुस्कुरा कर कहता, किस्मत नहीं, खेत छोड़ना हराने जैसा है। किस्मत का बड़ा मोड़ एक दिन अचानक खबर आई, सरकार एक छूट गई, बंजर जमीन बेच रही है। जमीन जिस पर उगाता था सिर्फ पत्थर और सूखी घास। लोग हंसे, ये जमीन खरीदना मतलब रुपए को आग में झोंकना। लेकिन किस्मत का बड़ा मोड़ एक दिन अचानक खबर आई, सरकार एक छूट गई, बंजर जमीन बेच रही है। जमीन जिस पर उगाता था सिर्फ पत्थर और सूखी घास। लोग हंसे, ये जमीन खरीदना मतलब रुपए को आग में झोंकना। लेकिन रामलाल ने अपने मन की आवाज सुनी। उसने अपनी बचत तोड़ी, पुराने गहने तक बेचे और वो जमीन खरीद ली। उसी रात गांव में चर्चा गर्म थी, देखना 2 महीने में रो देगा। पर रामलाल उस रात सोया नहीं। वो लैंटर्न लेकर अंधेरे में उस जमीन पर गया और हाथ में कुदाल लेकर पहला वार मारा। संघर्ष का युद्ध। दिन में वह अपने पुराने खेत पर काम करता, रात में बंजर जमीन पर। चांदनी में उसकी परछाई लंबी हो जाती और वह अकेला मिट्टी पलटता रहता। कभी हाथ छिल जाते, कभी पीठ दर्द से झुक जाती, कभी पसीने में आंखें जल जाती। पर एक भी दिन उसने काम नहीं छोड़ा। बच्चे पूछते, बाबा ये जमीन इतनी खराब क्यों है? वो बस इतना कहता, बेटा खराब जमीन नहीं होती, खराब बस हमारी कोशिश होती है। धीरे धीरे पत्थर हटे, मिट्टी बदली और एक दिन वहां एक हल्की सी हरियाली उभरी। वो छोटी सी हरियाली रामलाल के लिए उम्मीद थी, और उम्मीद इंसान को अधूरा नहीं छोड़ती। उम्मीद की पहली फसल ठीक ठाक हुई, दूसरी फसल अच्छी हुई, तीसरी फसल ने गांव वालों को चौंका दिया। जहां कभी धूल उड़ती थी वहां लहलहाती फसलें थीं। लोग दूर दूर से देखने आए, कैसे एक बंजर जमीन चमत्कार बन सकती है। बुजुर्ग बोले, रामलाल तूने जमीन नहीं बदली, खुद किस्मत बदल दी। वह मुस्कुराया, किस्मत बदलना है तो मेहनत करनी पड़ती है। सफलता का आसमान। कुछ सालों बाद रामलाल गांव के सबसे सफल किसानों में गिना जाने लगा। उसकी जमीन गांव की सबसे उपजाऊ जमीन बन चुकी थी। गांव के बच्चे उससे खेती सीखने आने लगे, नवयुवक प्रेरित हुए और बुजुर्ग गर्व से कहते, जो कभी हारा नहीं वही किसान बना। गांव की पंचायत ने एक दिन उसके खेत में सभा रखी और उसे सम्मान दिया, पर वह फिर भी शांत था। किस्से कहानियों की तरह बड़े बड़े बोल नहीं बोलता था, बस हमेशा कहता, जमीन के लिए जितनी मेहनत करोगे वह उससे ज्यादा लौट आएगी। कहानी की गहराई। आज भी जब गांव में कोई हिम्मत हारने लगता है, जब कोई अपने सपनों को छोड़ने की सोचता है, तो बुजुर्ग बस इतना कहते, रामलाल को याद कर जिसने बंजर से सोना उगाया। रामलाल की कहानी सिर्फ खेती की नहीं, ये कहानी है जिद, मेहनत, विश्वास और कभी ना हार मानने की आग की। एंडिंग। कहानी की सीख, मेहनत हर मुश्किल को तोड़ देती है। हार मानना आसान है, पर जीतने वाले वही हैं जो रुकते नहीं। बंजर जमीन नहीं, बंजर कोशिश होती है। अगर रामलाल की कहानी ने आपको प्रेरित किया तो अभी लाइक दबाएं, इस कहानी को शेयर करें और कमेंट में लिखें, मेहनत ही असली ताकत है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसी प्रेरणादायक कहानियां रोज मिलती रहेंगी।